हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के गौरवशाली वर्ष के दौरान प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें मिली। वर्तमान राज्य सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के कल्याण और उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर पंचकुला में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक गौरवशाली वर्ष के दौरान प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें मिली। वर्तमान राज्य सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के कल्याण, साथ ही उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। पंचकुला में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार की विकास की नीति स्पष्ट है, नियत साफ है और पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में 3 गुना गति से विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रही है। अब तक वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया गया, जिससे उनकी सरकारी नौकरियों, पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए मार्च 2027 तक मुफ्त सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। 3 किलोवाट सिस्टम के तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपए की सब्सिडी। पिछले वर्ष 1,61,837 सोलर पंप लगाए गए, जिनमें से 33,553 सिर्फ पिछले एक साल में ही लगाए गए। दयालु योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय सहायता। 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 31,000 रुपए की सहायता। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। हरियाणा में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है। पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में 1,54,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए और 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का उदाहरण है। पिछले साल बारिश कम होने पर खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपए का बोनस जारी किया गया। पिछले 11 वर्षों में 11 फसल सीजन में हमारी सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में 1,54,000 करोड़ रुपए उनके सीधे खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के अंदर हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो ही उसका जे फार्म कटेगा किसान का, और जे फार्म कटते ही 48 घंटे के अंदर उसकी फसल की राशि डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच जाएगी। और हमारी सरकार ईमानदार व्यवस्था का ये एक उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 पारित कर पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली कर रहा है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है। लगभग 30,000 किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भेजी। बाढ़ प्रभावित 2,386 परिवारों को 4 करोड़ 72 लाख 6,000 रुपए की सहायता। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 6,397 गाँव के 5,37,000 किसानों को 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण किया गया। किसानों के पंजीकरण पर सत्यापन कार्य जारी है और राशि जल्द जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरपूर है। इसी सम्मान में भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। आज युवा विश्वास के साथ कह सकता है कि उसे योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। हरियाणा का ये पारदर्शी भर्ती मॉडल पूरे देश में मिसाल बन चुका है। सरकार ने अब तक 1,80,000 युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल किया है, जिनमें से 33,949 भर्ती तो पिछले एक साल के दौरान की गई है। लगभग 17,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। आज हमारा युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज किसी गरीब परिवार के माँ बाप को
किसी के दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया है कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। आज किसी के दर के ऊपर आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी की सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं है। हरियाणा का यह भर्ती जो पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल ये बन चुका है। हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से नियुक्त 1,20,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा दी गई है। अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय, अतिथि अनुदेशक और कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि प्राध्यापकों को भी सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।